नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और कॉम्प्लिकेटेड केस लेके आया हूं। एक 28 साल के पेशेंट हमारी क्लिनिक पर आए और वो काफ़ी दूर से आए थे, लगभग 400-450 किलोमीटर दूर से आए थे। और उनकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि उनको अपनी स्माइल और चेहरे की सुंदरता से प्रॉब्लम थी। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके कारण उनकी शादी होने में भी दिक्कतें आ रही हैं। जब हमने पूरा एग्जामिनेशन करना शुरू किया तो हमने ये देखा कि उनकी स्माइल गमी स्माइल है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मसूड़े दिख रहे हैं। इसके अलावा क्लोजली ऑब्जर्व करने में हमने ये जाना कि उनकी स्माइल थोड़ी तिरछी भी है, उसमें कैंट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और ओवरऑल स्माइल का लुक काफ़ी खराब दिख रहा है। ऊपर के दांत काफ़ी ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं और बड़े बड़े भी दिख रहे हैं। एट रेस्ट वाली फोटोग्राफ में जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, उनका मुंह पूरा बंद नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऊपर के दांत बाहर निकले हुए थे और वो नीचे के होंठ पर रेस्ट कर रहे थे। साइड वाली पिक्चर में यानी कि प्रोफाइल पिक्चर में दिख रहा है कि उनके दांत बाहर निकले हुए हैं, नीचे का होंठ इवर्टेड है और ऊपर वाले होंठ का भाग काफी ज्यादा बाहर निकला हुआ है, जो कि चेहरे की सुंदरता को कम कर रहा है और बैलेंस को भी खराब कर रहा है। इनको हमने पूरा ट्रीटमेंट प्लान समझाया कि इनके प्रीमोलर के एक्सट्रैक्शंस होंगे और उसके बाद इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसमें कि लगभग 2 से 2.5 साल का समय हमको लग जाएगा, क्योंकि दांत बहुत अधिक बाहर निकले हुए थे। तो इसके कारण इनके केस में हमको समय भी ज्यादा लगना था। जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियां हमको होती थी, क्योंकि ये ज्यादा देर अपने मुंह में काम नहीं करवा पाते थे। इनको थोड़ी सी अकबकाई लगती थी, थोड़ा सा वॉमिटिंग का हल्का फुल्का सेंसेशन लगता था, लेकिन हमारा काम चल रहा था और हम ठीक प्रकार से काम कर पा रहे थे। इसके बाद में कोरोना का टाइम जब आया तो लगभग 1.5 से 2 साल तक इनका ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से नहीं चल पाया, क्योंकि ये हमको दिखाने नहीं आ पाते थे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये पेशेंट 400-450 किलोमीटर दूर से हमारे पास आते थे, तो एक्चुअली में कोरोना के टाइम पे इनके लिए ट्रैवल करना भी काफी मुश्किल साबित हो रहा था। जब ये हमारे पास में 1.5 से 2 साल के गैप के बाद वापस ट्रीटमेंट के लिए आए, तब हमने देखा कि एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है। वो ये थी कि ये मुंह खोल के आधा मिनट से ज्यादा भी काम नहीं करा पा रहे थे। मतलब कि हो ये रहा था कि मैं वायर भी इनको प्लेस करने की कोशिश करता था तो इनको उल्टी आती थी, अकबकाई लगती थी और ये अपना मुंह इधर उधर करने लगते थे, मतलब काम करा ही नहीं पा रहे थे। शुरुआत में हमको ये लगा कि इतने समय तक इनने घर पे रह के ट्रैवल नहीं किया है तो उसके कारण थोड़ा सा मोशन सिकनेस वगैरह हो रही होगी, तो कुछ मोशन सिकनेस की दवाइयां हमने इनको रिकमेंड की। उसके बाद में भी ये इलाज नहीं करा पा रहे थे ठीक से, तो फिर हमको लगा कि हो सकता है कि लंबा ट्रैवल करके आ रहे हो तो थक जाते हो। तो हमने कहा कि आप जब आए तो 1-2 घंटे अपना रेस्ट कर लें, सो लें, उसके बाद फिर अपन ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से हम कोशिश करते रहे कि इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करके भी कर पाए, परंतु ये इलाज जो है वो मुश्किल से 20 सेकंड 30 सेकंड तक भी अपना मुंह नहीं खोल पाते थे और हमारे को वायर प्लेस करना भी, छोटा सा काम भी बड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। मतलब जो 2 मिनट 3 मिनट का काम था उसमें हमको आधा आधा घंटा लग रहा था। अब मरीज भी परेशान हो रहे थे और हम भी परेशान हो रहे थे कि ऐसे में क्या किया जाए। हालांकि इस टाइम तक हमको लगभग 60-70% तक रिजल्ट मिल चुके थे और मरीज को भी ये लग रहा था कि उनके दांत काफी हद तक अंदर तो हो चुके हैं, तो ट्रीटमेंट को यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। परंतु हमने थोड़ा उनसे और समय मांगा, हमने और कोशिश अपनी जारी रखी, क्योंकि हमारे हिसाब से अभी उनका फेस का बैलेंस पूरी तरह से सही नहीं आया था। हमने उनको ये भी बताया कि जो स्माइल डिजाइनिंग हम लास्ट में करते हैं, हम उस एस्पेक्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे, परंतु फेस का बैलेंस लाना बहुत ही आवश्यक होता है, उसको हम कंप्लीट जरूर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास में काफी दूर दूर से ब्रेसेस के इलाज के लिए रेगुलरली पेशेंट्स आते रहते हैं और इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे सामने पहली बार आ रही थी। दोस्तों, जब भी कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उससे हार ना माने और उसका सोल्यूशन किसी प्रकार से जरूर निकालें, ताकि इतनी दूर से जो पेशेंट आ रहा है उसको अच्छे रिजल्ट्स हम दे पाएं। और इस केस में भी हमने हिम्मत नहीं हारी। टाइम बहुत ज्यादा हमको लग रहा था काम करने में, मतलब कि जो 5 मिनट 10 मिनट का काम था उसमें हमको 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि हमको बहुत रुक रुक के काम करना पड़ता था।
लेकिन इन चीजों पे हमने ध्यान नहीं दिया और अपने रिजल्ट पे फोकस रखा कि हमको पेशेंट को रिजल्ट जरूर देना है। तो इसमें हमको थोड़ा समय ज्यादा लगा, हमने उनके अपॉइंटमेंट्स का लेंथ जो है वो लंबा लंबा रखा ताकि हम उनके केस में उनको रेस्ट दे दे के काम कर पाएं और लास्ट में हमको इस प्रकार के रिजल्ट्स मिले। यहाँ पे एक बात नोट करने की ये है कि हम इनके केस में बहुत ज्यादा स्माइल डिजाइनिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी अगर आप पहले की स्माइल और बाद की स्माइल में कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छे चेंजेस हमको मिले। गमी स्माइल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, दांत जो है वो अंदर जा चुके थे और दांतों का एक्सपोजर भी काफी अच्छा लग रहा था। ओवरऑल पहले की तुलना में चेहरे में सुंदरता काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। एट रेस्ट वाली पिक्चर्स में देखें तो होंठ अब सही तरीके से बंद हो पा रहे थे, एक दूसरे से मिल पा रहे थे और दांतों का एक्सपोजर भी खत्म हो चुका था। प्रोफाइल वाली पिक्चर देखें तो दांत काफी अच्छे से अंदर हो चुके थे, फेस का बैलेंस काफी अच्छा हमको मिल चुका था और ऊपर के होंठ का जो उठाव था वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और नीचे का होंठ जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ था क्योंकि ऊपर के दांत उसको प्रेस कर रहे थे वो भी बिल्कुल सही पोजीशन में आ गया था। तो ओवरऑल फेस का बैलेंस काफी अच्छा हो चुका था। इन रिजल्ट से पेशेंट भी काफी सेटिस्फाइड थे और हम भी खुश थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।